श्री कृष्ण शरणम मम गुरुदेव बहुत सुना था। और जब भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं तो विश्व को अद्भुत ज्ञान होता है। और जब मैं देखता हूँ कि प्रधानमंत्री हमारे गीता को लेके विदेशों के अंदर पहुंचते हैं और विदेशी लोग भी उस गीता को लेके, तो क्या कहना चाहेंगे कृष्ण जन्माष्टमी के लिए? दीपक जी, श्रीमद् भगवत गीता का आपने बड़ा महिमावंत उल्लेख किया। विश्व में भारतवर्ष एकमात्र देश है जहां किसी ग्रंथ की, किसी कृति की, किसी पुस्तक की जयंती मनाई जाए। जी जी। वो गीता है जो भगवान श्री कृष्ण का स्वयं वाक स्वरूप है। उनका गीता गीता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी अगर उसे अपने मुख्य आधार रख करके बात कर रहे हैं तो गीता विश्व में शांति के लिए, विश्व के कल्याण के लिए बहुत उपयोगी है, हर कालखंड में उपयोगी है। जैसा कि आपने बताया कि एक पुस्तक जिसकी जयंती मनाई जाती है, तो इससे बेहतर तो और क्या होगा। मतलब सब कुछ इसमें सम्मानित है। लेकिन अभी वर्तमान स्थितियों को देखा जाए और अमेरिका जिस तरह से टैरिफ वार हिंदुस्तान पे करना चाह रहा है, तो कृष्ण जयंती पर हो ना हो मोदी के पास भी कोई ना कोई ऐसा सूत्र होगा। क्या हो सकता है? दीपक जी, हमने द्वापर काल के भगवान कृष्ण के उस अवतार स्वरूप में उनका समग्र जीवन है वो प्रतिकूलताओं से भरा पड़ा है। उनके कालखंड में उत्पान करते बाल्यावस्था में पूतना आती, चक्रासुर आता है, फिर नरकासुर, भगासुर, फिर प्राणावर्त, फिर उनके वत्सासुर आते हैं, फिर कंस, कालिया। एक बड़ा प्रतिकूल पात्र आता है शिशुपाल। और शिशुपाल को 99 गलतियां माफ करने के बाद 100वीं गलती को या धमकी को शिशुपाल की जो गालियां थी वो भी टैरिफ की धमकी से कोई अंतर नहीं है। तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के पास कल सुदर्शन जैसा एक अछूत अस्त्र तैयार होगा ही, जो इन कथित टैरिफ की जो धमकियां हैं, हाँ, शिशुपाल की टैरिफ की जो धमकियां हैं उसका समूलोच्छेदन करके रहेंगे। जी जी, बहुत अच्छी बात है। प्रकाश जी पंड्या के साथ ज्ञान का भंडार बढ़ा हुआ है। एक तो हमारे श्रोताओं को ये भी पता नहीं होगा कि गीता ऐसी पुस्तक है जिसकी जयंती मनाई जाती है। और दूसरा, जो अमेरिका शिशुपाल के रूप में धमकियां दे रहा है, अब लगता है कि क्योंकि जो चीन ने अपनी दिशा बदली है, तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं। हाँ, ये श्री कृष्ण का प्रभाव है दीपक जी। और आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि मेरे मत में, मेरे अभिमत में ऐसा लगता है कि गलतियों का 98-99 का आंकड़ा करीब करीब आ गया है। 100वें पर सुदर्शन चलना ही है। तो दोस्तों, आप भी एक सुदर्शन चक्र चलाए और वो है श्री कृष्ण शरणम मम। यानी कि आपको ज्ञान तो ज्ञान होना ही चाहिए, लेकिन सुदर्शन चक्र की गति आपके विचारों की होनी चाहिए। तो बहुत बहुत आभार गुरुदेव आपका। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण श्री कृष्ण जन्माष्टमी की दीपक जी के साथ सभी दर्शकों श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं।